कि एक दिन जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। और अगर उलूमुल कुरान की किताबों का आप मुताला करें, जिब्रील अमीन आदम अलैहिस्सलाम के पास आते रहे, फिर सारे अंबिया के पास आते रहे, अल्लाह का कलाम लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर सारे नबियों के पास आते रहे। और 6-7 हज़ार साल का फासला है आदम अलैहिस्सलाम और नबी पाक के दरमियान। एक दिन जिब्रील अमीन आए तो नबी पाक ने पूछा, जिब्रील तू आदम के पास आता रहा है, नूह के पास आता रहा है, शीश अनूश के पास आता रहा है, इब्राहीम इस्माइल के पास आता रहा है, सारे पैगंबरों के पास आता रहा है, बता तेरी उम्र कितनी है? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, पक्का अंदाजा तो नहीं है मेरी उम्र कितनी है। मैं आदम के पास भी आया हूं और फिर ईसा के पास भी आया हूं, फिर आपके पास भी आ रहा हूं, मुझे मुकम्मल अंदाजा तो नहीं मैं कितना उम्र रखता हूं, मेरी उम्र कितनी है। लेकिन एक बात मुझे याद है। वो बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझे बनाया ना, जब मुझे पैदा किया, जिब्रील अमीन कहने लगे, तो मैंने ऊपर आसमानों की तरफ देखा तो मैं देखता हूं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाबात अजमत हैं ना, अल्लाह के हिजाबात अजमत के चौथे हिजाब पर एक सितारा चमक रहा था। और मैंने जब उस सितारे को पहली मर्तबा देखा ना, वो सितारा इतना हसीन था, इतना महजबी था, इतना दिलनशी था, इतना खूबसूरत था। मैं उस सितारे पर नजर पड़ते ही उसका आशिक हो गया। नजर पड़ते ही बस मैं उस सितारे को देखता ही रह गया, दिल दे बैठा। वो बेदिल जिब्रील। तो अब कहेंगे कि दिल दे बैठा है, तो बेदिल इसलिए मैंने बोला है। देखता रहा। जिब्रील कहते हैं कि 70,000 साल बीत गए, मैं उस सितारे को देखता रहा। 70,000 साल बीत गए, मैं उस सितारे को देखता रहा। फिर यकायक क्या हुआ कि वो सितारा मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं फिर उसके इंतजार में बैठ गया। जिब्रील कहते हैं मैं बैठ गया, इंतजार करता रहा, हत्ता के 70,000 साल गुजर गए इंतजार में। 70,000 साल बीत गए उस इंतजार में। फिर जब 70,000 साल गुजर गए ना, तो फिर 70,000 साल के बाद वो सितारा तलू हुआ और 70,000 साल वो चमकता रहा। मैं उसको देखता रहा, खुश होता रहा, देखता रहा, अपना जी लुभाता रहा। 70,000 साल बीत गए। फिर 70,000 साल बाद वो गायब हो गया। फिर मैं इंतजार में बैठ गया। फिर वो 70,000 साल के बाद तलू हुआ। और या रसूलल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। जब हमारा नबी मुस्कुराता है, कायनात के अंदर जान आती है, फितरत मुस्कुराती है, फिर जन्नत मुस्कुराती है, फिर सारी कायनात मुस्कुराती है। क्योंकि सारी कायनात को मुस्कुराहटें जो मिल रही हैं वो महबूब की मुस्कुराहट का सदका है। मेरा नबी मुस्कुराया। पूछा जिब्रील ने, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं आप? फरमाया हाँ मुस्कुरा रहा हूं। जिब्रील, जिस सितारे की तू बात कर रहा है ना, मुझे कसम है उस जात की जिसने उस सितारे को बनाया है ना, वो सितारा मैं मोहम्मद ही हूं, वो सितारा मैं मोहम्मद हूं। जिब्रील अमीन ने जब सुना ना कि नबी पाक में वो सितारा मैं ही हूं जिसको तूने 72,000 मर्तबा देखा है, और कभी वो गुरूब होता है, कभी वो तुलू होता है, कभी, तो मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। जिब्रील अमीन खामोश होकर थोड़ी देर आपकी तरफ देखते रहे। फिर सवाल किया हुजूर से, हुजूर एक सवाल आपने किया है मुझसे कि मेरी उम्र कितनी है, और अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल मैं भी करूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई शक है आपकी बात पर, ना, बस अपनी मालूमात के लिए, अपनी ईमान को और भी पुख्तगी देने के लिए एक सवाल मैं भी करता हूं आपसे हुजूर, अगर आप उसका जवाब दें। यहां तक आम ये रवायत बयान की जाती है जो अक्सर उलमा बयान करते हैं। इससे आगे वाली बात जो है वो बहुत कम बयान की जाती है। जिब्रील अमीन ने सवाल किया, हुजूर आपने फरमाया कि वो सितारा जिसको मैंने 72,000 मरतबा देखा है, 70,000 साल तलू होता, 70,000 साल बाद गुरूब होता, और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुजूर जब वो सितारा गुरूब होता था कहाँ जाता था? जब तलू होता था हम देखते थे, जब वो गुरूब हो जाता कहाँ जाता था?
तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील, मैं अल्लाह की बारगाह में क़याम करता था, सजदे करता था। जब मैं अल्लाह की बारगाह में हालत क़याम में होता तू मुझे देखता था, और जब मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाया करता था।